साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos square theta divided by 2 sin theta cos theta, 2 sin theta into cos theta, that is equals to, okay, sin theta की वैल्यू आपने निकाला 5/13, स्क्वायर करोगे तो 25/169, cos square theta 144/169 divided by 2 into sin theta की वैल्यू 5/13, cos theta की वैल्यू 12 that is equal to 25 minus 144 करो बच्चा तो कितना आएगा 119, बरोबर ना, अपॉन 169 डिवाइडेड बाय 5 2s are 10, 10 into 12 120 डिवाइडेड बाय 169, ये 169 169 आपस में कैंसिल, आपका आंसर आएगा -119 अपॉन 120. इज इट ओके? समझ में आया ना? हमको साइन कॉस की वैल्यू निकालनी थी, फिर जो वैल्यू मिला वो सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दिया. अभी बी में आपसे क्या पूछा है? 1 अपॉन tan square theta. I can simply say it is cot square theta. Cot square theta का मतलब होता है cos theta अपॉन sin theta the whole square. cot theta का मतलब cos by sin. cos का वैल्यू है आपके लिए 12/13, sin की वैल्यू है 5/13, the whole square. 13 13 कैंसिल, आंसर मिलता है 12/5 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर है 25. इज इट ओके? देख लो, बहुत सिंपल था. कॉस दिया था, हमने साइन फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. आई होप सो. इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन दिस? नो सर. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपको? द फर्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. तो फर्स्ट में आपको लेट t इज इक्वल टू 4 cot 45 minus sec square 16 plus sin 30. अब मेरे को एक बात बताइए, cot 45 की वैल्यू कितने लोगों को याद है? सर 1. सर 1 पर. ओके, वेरी गुड. cot 45 is 1. sec 60 किसी को याद है? √3/2 सर. वो cos 60 की वैल्यू है बेटा. cos 60 वैसे देखो, cos 60 हाफ है. मुझे cos अच्छे से याद है, तो cos 60 याद कर लिया. रेसिप्रोकल है, तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2. तो ये आंसर क्या लिखेंगे हम? 2 स्क्वायर. देखो, sec 60 याद नहीं है, कोई बात नहीं, cos 60 याद कीजिए. cos 60 होता है हाफ, उसका उल्टा रेसिप्रोकल लोगे तो कितना मिलेगा? 2. 2 का स्क्वायर. sin 30 1/2. वेरी गुड. चलिए, 4 1s are 4, 2 square is 4, plus 4 minus 4 cancel, आंसर मिलेगा 1 अपॉन. क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए. ओके, क्या दिया है? cos square 0 let t is equal to
cos square 0 degree, sorry 0 radian plus cos square pi by 6 radian cos square pi by 3 and cos square pi by 2. cos 0 कितने लोगों को याद है? 1. 1. 1. चलिए cos 30 डिग्री कितना है? √3/2. √3/2. ओके, cos 30. ये बाजू में cos 60 डिग्री कितना? 1/2. 1/√2. 1/2 है। और 90 डिग्री cos 90 कितना होता है? 0. 0. 0। तो करेक्ट आंसर आया आपको 1 प्लस 3/4 1/4 1 प्लस 3 प्लस 1 4/4 यानी कि 1 प्लस 1। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक? तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रहे तो बहुत आसान था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th का फर्स्ट आप देख लीजिए क्या दिया है। cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270। अब ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड Third quadrant. quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। अब पहले एक बात बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है Tan और cos. और बाकी सारे क्या होते हैं? Minus. माइनस. माइनस। तो ये जानकारी आप लोगों को पहले से है ना? Yes, sir. ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दिमाग में रख लेना कि ये बगल में जो जानकारी दिया है, ये जो डेटा दिया है, इसका मतलब है थीटा इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है तो टैन और कॉट का आंसर पॉजिटिव आएगा और बाकी सारे आंसर निगेटिव आने वाले हैं। सॉरी। नाउ कॉस मालूम है तो हम आइडेंटिटी कौन सा यूज करें? sin square theta थीटा इज इक्वल Plus टू equal to 1 माइनस। minus cos square theta. तो साइन या कॉस दिया रहेगा तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी होती है। अभी कॉस की वैल्यू आपको दिया है 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 25. सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 16/25। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करके सॉल्व करो। इसका मतलब जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो साइन थीटा का जो आंसर है प्लस या फिर माइनस 4/5। द क्वेश्चन इज राइट आंसर कौन सा है? Minus, sir. minus Minus. माइनस क्यों राइट है? third quadrant में lies. Third quadrant. Third quadrant. वेरी गुड। तो ये जानकारी सबको है ना कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, इसके लिए नेगेटिव आंसर इज द करेक्ट वन। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव होते हैं। एक्सेप्ट टैन एंड कॉट, रेस्ट ऑल द टर्म्स आर नेगेटिव। अब साइन मिल गया, आपसे पूछा है बाकी का सब फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने एक तो बता दिया, चलो इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। कॉस मुझे पहले से ही मालूम है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज tan थीटा डियर? Sin theta upon cos theta. वेरी गुड, सबको पता है ना?
Yes, sir. साइन थीटा की वैल्यू मिली है -4/5 minus और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है -3/5। तो tan थीटा कितना हुआ? 4/3. 4/3. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Yes. 5 और 5 कैंसिल, बचा 4/3। ना अब अगला चाहिए मुझे सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos Cos. थीटा। 1 upon cos. यस, तो सेक थीटा का आंसर -3/5 का रेसिप्रोकल Minus 5/3. 5/3। देन सेक थीटा के बाद हमें चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 upon sin theta. 1/5 तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अभी साइन थीटा आप देख लीजिए किधर गया, -4/5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? minus minus 5/4. 5. आखिरी पूछा है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला हमें अच्छे से मालूम है, Cos theta. अच्छा ये वाला. कॉस थीटा अपॉन साइन Sin थीटा भी theta. करेक्ट है और 1/tan थीटा Yes, भी। sir. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो दिस इंप्लाइज कॉट थीटा इज, tan मिल चुका है ना, किधर गया? 4/3, तो ये क्या आएगा? 3/4. 3/4. जो मैंने अभी ये सिखाया ये सबको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है बच्चा लोग? No. No, sir. तो अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, 9th का सेकेंड वन। ओके, यहां पर आपको दिया है सेक ए इज इक्वल टू -25/7। ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या दिया? ए लाइज इन सेकेंड तो मेरा कहने का मतलब है क्लास में बहुत सारे मेरे पास अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो कोई मुझे बताएगा मैं क्या कैसे बाकी की चीजें फाइंड आउट करूं? Sir, first we'll find out cos A. फर्स्ट विल फाइंड आउट कॉस ए। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे सिंस, या तो ये कॉस ए इज इक्वल टू क्या? 1 upon sec A. सेक ए। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस ए की वैल्यू है Minus 7/25. वेरी गुड 7/20। 25. ठीक है बच्चा लोग, So cos square sin square theta is equal to 1 minus cos square A. फैंटास्टिक। अब लिखेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Sir A आएगा ना? Sir, Cos A square. will come. यस, ये आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, 49. 620. 625. कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 576। 76 upon 625. 625. दैट मीन्स साइन ए 24 upon 25, sir. 25. प्लस माइनस 24 अपॉन 25। 25. एक सवाल उठता है कि प्लस या माइनस? The plus. Plus.
Plus you Because it lies in the second quadrant second में quadrant. तो सेकंड में साइन और cos प्लस होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव. ऑलराइट, Yes, sir. तो लेट्स प्रोसीड. तो एक और आंसर आ गया अपने को. अब और क्या चाहिए हमें? Sir, Sir, tan cosec. theta. चलिए कोसेक थीटा कैसे मिलेगा? 1 by 1 sin. upon sin A. रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए. सॉरी थीटा नहीं लिखना, ए लिखना है. Yes, sir. 25 by 24. तो कोसेक ए इज 25 by 24. upon 24. देन अभी नेक्स्ट जो है और क्या Tan हमें A, sir. ढूंढना है? Tan A, हाँ? sir. Tan A. वेरी गुड. tan A Sin A Sin upon cos A. cos A. that is equal to sin की वैल्यू किधर गई? 24 by 25. 4 upon 25. cos की Sir, वैल्यू माइनस Sir, Minus positive. 7. प्लस minus 7 upon 25. Plus upon minus is minus. Minus. tan A का वैल्यू नेगेटिव आएगा. Minus 24 7. Cot A. लास्ट क्या? Cot A, sir. 1 by that is 10. simply 1 by tan A. okay. Minus So 7 that upon means 24. Minus 7 upon 24. 24. minus 7 upon 24. वेरी. तो मेरे ख्याल से देखो ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ना. No, sir. आ जाइए अगले क्वेश्चन में, थर्ड वन. इसमें दिया है आपको सेक ए एंड ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो ये मैं होमवर्क दे दूं आप लोगों को ना? अरे सॉरी, हो गया. हाँ थर्ड करने सर. इधर दिया है cot x equals to 3 upon 4 x lies in third यस. अब बच्चे लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे मेरी हेल्प करेंगे. यस सर. Yes, sir. क्या करूं पहले मैं? सर पहले 10 मालूम करेंगे. ओके चलिए, वेरी गुड. तो tan x is equal to 1 upon Cot X. Cot x. यानी कि tan x की वैल्यू तो मिल गई 4 by 3. 4/3. 4/3. तो cot मिल गया, tan मिल गया, 2 आ चुका है, 4 बाकी है. अब बताओ क्या ढूंढूं मैं? Sec. कैसे? Identity. कौन सा Identity. यूज करूं मैं? बोलो जरा. Sec square 1 theta plus is tan equal square theta is equal to sec square theta. यस. तो sec square x is equal to 1 minus 10x 1 1 minus plus plus 10x. plus I. 1 plus tan की वैल्यू 4/3, तो उसका स्क्वायर करोगे 16 upon 9 आएगा. 9. 9 plus 16 25 upon 9. 9. 5 upon 3. 5/3. तो sec x की वैल्यू प्लस या फिर माइनस
5/3। बट मेरा क्वेश्चन है, ये प्लस सही आंसर है कि माइनस? सर माइनस। माइनस। माइनस वाला क्यों? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट में सर 10 और कॉट पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव। हाँ बोलो नहीं। हाँ लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक, तो ये माइनस सही आंसर है क्योंकि थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव हो सकते, बाकी नेगेटिव। तो एक आंसर आप लोग ने और ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट क्या ढूंढे हम लोग? कॉस। cos cos। ओके, तो since cos x is 1 by 1 upon sec। sec x, that means -3 upon माइनस 5। 3 बाय 5। then next is sin बचा ना, और कुछ Yes. नहीं बचा। तो sin x is, अच्छा sin x का फॉर्मूला अपने पास नहीं है। इधर देखो, tan x नहीं, आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। tan x क्या होता है? sin x अपन cos x। sin x अपॉन cos x, cos x। यानी कि sin x इज इक्वल टू क्या हो गया? tan x into cos x। यस, tan x इनटू cos cot x। x। ये समझा डियर आप लोगों को? तो सिंपल सा मैनिपुलेशन किया हमने, तो उतना सारा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। cos की वैल्यू पता ही है आपको, -3 by 5। और tan की वैल्यू भी पता है आपको। 4 by 2। 4/3। 3 और 3 गया, तो आपको sin x का आंसर मिला -12 -4 अपॉन 12/15। अरे 3 कैंसिल हो गया। हमने 3 और 3 को कट कर दिया। ठीक है बेटा, अब फाइनली बचा क्या? cosec होता है 1 1 by अपॉन sin x। cosec x is -5 upon 4। -5/4। आई होप सबको समझ में आया ना यहाँ तक? Yes. Yes sir. Yes sir। देख लो, थोड़ा अलग था बाकी से, है ना बच्चा? Yes sir. बाकी कोई अलग था, लेकिन आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा ज्यादा। अभी फोर्थ क्वेश्चन आई एम लीविंग दैट इज एन असाइनमेंट। Assignment। फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया है आपको। tan x की वैल्यू दिया है आपको -5/12, x लाइक इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आप लोगों को होमवर्क चलेगा ना, ये हो जाएगा एग्जैक्टली जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। tan x की वैल्यू मिल जाती है, उसके बाद की प्रोसीजर आप देख सकते हो। ओके, अपना ये वाला एक्सरसाइज तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमको अगला जो एक्सरसाइज करना है वो है डोमेन और रेंज के बेसिस पे। तो एक टेबल में बना के देता हूं, वो आपको याद रखना है। उसके बाद एक पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये देख लो, एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है पीरियोडिसिटी का। ये पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि वो फंक्शंस जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। तो जो फंक्शन अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर रिपीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। और जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट होता है उसे उसका पीरियड कहते हैं। तो इफ f of x plus t is equal to f of x, or f of x plus nt is equal to f of x, where n is an integer, then f of x is a periodic function, and t is the period. t is the period. ध्यान से देखिएगा, अगर f of x plus t is equal to f of x आता है, या f of x plus nt is equal to f of x आए, जहां पे n मतलब इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4 सो ऑन। n अगर ऐसा कोई इंटीजर है तो जो फंक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो इंटरवल t है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका पीरियड बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन, any function which repeats itself after a equal interval of space, after equal intervals, then such functions are called as periodic function. कोई भी फंक्शन अगर एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने वैल्यूज को रिपीट करना चालू करे तो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब जैसे आपका sin x है, मुझे एक बात बताओ, साइन 330 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। वेरी गुड। और अगर मैं साइन को 390 डिग्री पूछूं तो वो कैसे आएगा आपको? ये देखो हमने सब किया हुआ है, याद करो बच्चा लोग, वो सर्कुलर इसने अपने किया है ना? तो ये भी 30 आएगा, ये भी हाफ आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 750 डिग्री तो वो भी कितना मिलेगा? हथौड़ी आगे पड़ेगी। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन, ओके, 1110 डिग्री तो वो भी आंसर कितना मिलेगा? हाफ सर। अच्छा, ये इंटरवल कितना है 30 और 390 का? 390 जो है वो क्या है? 360। 30 प्लस 360 ना? यस सर। और ये 750 डिग्री जो है वो 30 प्लस 2 इंटू 360 है, सही? यस सर। और ये 1110 जो है वो है 30 प्लस 3 इंटू 360। अब आप एक चीज देख सकते हो, साइन 30, साइन 390, साइन 750, साइन 1110 हाफ है। इसका मतलब ये वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं? यस। रिपीट कितने के बाद कर रहे हैं? हर बार 360 का ही डिफरेंस है ना? यस। 360 प्लस 360 प्लस 360। अब क्योंकि ये अपने आप को हर बार 360 डिग्री के बाद रिपीट कर रहा है, इसके लिए साइन क्या हो गया? पीरियोडिक फंक्शन। और साइन का पीरियड कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है, साइन का पीरियड क्या हो गया? 360। सेम वे
आप चाहिए तो कॉस के लिए भी कर सकते हो, और कॉस का भी पीरियड आपको क्या मिलेगा 360। सेक और कोजेक के पीरियड भी क्या मिलेंगे 360। टैन और कॉट के 180 मिलते हैं। टैन और कॉट का क्या मिलेगा 180। ओके, तो याद रखना, ये अब आपको कॉन्सेप्ट याद हुआ। एग्जाम्पल, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा and cosec theta are periodic functions with period equals to 360 degree, यानी कि 2 पाई रेडियंस। एग्जाम्पल 1 ये है। एग्जाम्पल 2 देख लो, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये भी क्या है पीरियोडिक फंक्शन, और इनके पीरियड कितने हैं पाई, 180 डिग्री यानी कि पाई। 180 डिग्री मतलब क्या हो गया, दैट इज पाई, पाई रेडियंस। देयरफॉर आपके पास अब 6 फॉर्मूला है। पहला, साइन थीटा प्लस n इंटू 2 पाई आएगा, यानी कि 2n पाई, 2n पाई। तो आंसर क्या लिखोगे आप, साइन थीटा। देखो पीरियोडिक फंक्शन का क्या है, f ऑफ x प्लस एन टी इज f ऑफ x। अगर पीरियड के साथ n को मल्टीप्लाई करोगे तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। दूसरा, कॉस थीटा प्लस 2n पाई, क्योंकि इसका भी पीरियड उतना ही है, कॉस थीटा। तीसरा है सेक थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू सेक थीटा। कोसेक ऑफ थीटा प्लस 2n पाई is equal to cosec थीटा। पांचवा फॉर्मूला बनेगा tan ऑफ n पाई is equal to tan थीटा। cot ऑफ थीटा प्लस n पाई, सॉरी यहां पे मैंने पूरा नहीं लिखा, थीटा प्लस n पाई। सेम वे यहां पे भी cot ऑफ थीटा प्लस n पाई, दैट इज इक्वल टू cot थीटा। ये चारों का पीरियड आप ध्यान से देख सकते हो क्या है, 2 पाई, 2 पाई का मल्टीपल है, और ये दोनों का पीरियड कितना है पाई। तो इन चारों का पीरियड 2 पाई, मैंने ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, रिमेंबर दिस। ये 4 का पीरियड कितना 2 पाई, और ये दोनों का पीरियड कितना पाई। तो ये 6 फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है, और अभी जो अगला हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके अंदर इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इन एडिशन टू जो हमने अभी पढ़ा पहले। ओके, तो जो आपने प्रीवियसली पढ़ा वो और ये नया, अगले लेक्चर के लिए ये याद करना है। एक टेबल दे रहा हूं,
ये भी आप याद कर लीजिए। ओके, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, तो लेट अस से domain and range. Domain and range of trigonometric functions. तो यहां पे आप लिख लीजिए सीरियल नंबर, हमारे पास 6 है पहला। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखिए। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहां पे लिखिए डोमेन, और यहां पे लिखिए आप रेंज। रेंज आपको याद होना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आखिरी में लिखिए पीरियड। पीरियड। देखो साइन का डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझो। डोमेन का मतलब होता है अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है तो इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x की पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं, जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट होता है। x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और हम डोमेन में से वही वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए ये आंसर इसका होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, आंसर शुड एग्जिस्ट। और y की वैल्यू यानी कि जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो y के पॉसिबल वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं। x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज को आप क्या बोलते हो, डोमेन। और y यानी कि रेंज के पॉसिबल वैल्यूज को आप बोलते हो रेंज। इंडिपेंडेंट वैल्यूज को डोमेन, डिपेंडेंट वेरिएबल को रेंज बोलते हैं। अब अगर साइन की मैं बात करूं तो याद रखना x बिलोंग्स टू r है। व्हेन आई से r, आपको समझ जाना चाहिए कि ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब आ जाता है। रेंज की वैल्यू आपको याद होना चाहिए -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। साइन के पॉसिबल वैल्यूज -1 से +1 है, ठीक है। दूसरा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका भी डोमेन क्या है, r। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब चलेगा। रेंज लेकिन क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। तीसरा है आपके पास y इज इक्वल टू tan x, इसका आंसर है x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2 where n belongs to z। देखो tan 90, tan 270 डज नॉट एग्जिस्ट आता है आपका आंसर, तो वो वैल्यूज को हम यहां पे नहीं ले सकते। y बिलोंग्स टू r, tan थीटा की रेंज क्या है, r है। हमने ये रेंज पहले ही डिस्कस कर चुके एक बार। y इज इक्वल टू sec x, इसका भी आंसर वही है, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2 where n belongs to z। लेकिन इसका रेंज याद है ना, y बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, ∞ और
ऐसे भी लिख सकते हो, y लेस देन और इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हर तीनों का मतलब एक ही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और y belongs to r minus -1, 1। ये मैंने 4 तरीके से लिख के दिया, 1 2 3 4, चारों का मतलब एक ही है। ठीक है डियर। अब आ जाओ पांचवा, y is equal to cot x। इसका डोमेन है x belongs to r minus n pi, where n belongs to z, और इसका डोमेन है y belongs to r। ये सब सेक के हैं। और लास्ट है y is equal to cosec x। इसका भी डोमेन है x belongs to r minus n pi, where n belongs to z, और इसका रेंज है मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब ये कोई भी तरीका लिख सकते हैं, मैंने एक लिख दिया हूं, बाकी आप सबको समझ जाना। सेक और कोसेक का रेंज देख लो, एक ही है। टैन और कॉट का रेंज एक है, साइन और कॉस का रेंज एक है। रेंज अगर देखना है तो साइन कॉस का देखने का, टैन के साथ कॉट का देखने का, y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। सेक के साथ कोसेक का देखो। और डोमेन देखना है तो साइन कॉस का, टैन और सेक का एक जैसा है, कॉट और कोसेक का एक जैसा है। ये जो वैल्यू है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये 12th में भी आपको याद रखना है। डोमेन और रेंज याद रहेगा बच्चा लोग। ये इसका मतलब समझो थोड़ा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 यानी 90 के मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स, जैसे 91 जा, 93 जा, 95 जा, 97 जा, ये वैल्यू नहीं चलेंगे। और n पाई का मतलब, पाई मतलब 180, n का मतलब 1 2 3 4 प्लस माइनस। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से करना है तो आपको ये डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, पीरियड तो मैं लिखना ही भूल गया। पीरियड वैसे मैंने बताया था 2 पाई कॉस का भी, सेक का भी 2 पाई, टैन का पाई, सॉरी टैन का पाई, सेक का 2 पाई, कॉट का पाई, और कोसेक का 2 पाई। तो ये इतना आपको याद रखना है। अगला लेक्चर मेरा फ्राइडे को रहेगा, तो आपको ये याद रहेगा तो ही मैं अगला एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैं डोमेन और रेंज सब बच्चों से पूछूंगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है डियर, बाय एवरीवन।